नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 38 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या दूसरी शादी मेरी है या नहीं है, विदेश में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहाँ पर कोई जॉब से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड, अगर वो हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए। और मैं कुछ बड़ी कंपनियों में ट्राई कर रहा हूँ, जो टॉप लेवल की कंपनीज़ में होती हैं नौकरी के लिए, क्या वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आगे की लाइफ कैसे रहेगी वहाँ पर। बिज़नेस करना है, बिज़नेस करूँ तो कौन सा करूँ और कब से करूँ, और हेल्थ इश्यूज़ आएंगी तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। हाथ को देखते हैं, ठीक है। और देखो, पहले सबसे पहले याद रखना, ज़िंदगी में मंगल ये एरिया अगर डिस्टर्ब दिखता है ना आपको, तो सोच लो घर में कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, ये चीज़ अगर ये आपको पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री आ गई तो लाइफ में बहुत कुछ आ गया, ठीक है। एनीवे, ये एक क्रॉस लगा हुआ है, ये क्रॉस लगा है, ये पीछे से आया है, पीछे से आया है। एक ये यहीं से पता लग रहा है, ये माइग्रेशंस की रेखा होती है, कुछ ना कुछ है। इनके फादर से रिलेटेड था, मैंने कहा कि 12 और 13 साल पर कुछ ना कुछ हुआ था आपके घर पर। यहाँ पर क्या था, वो फादर से रिलेटेड था, जो थोड़ी सी टेंशन और टेंशन यहाँ पर थी। सर उनकी रिटायरमेंट अपने आप, चांसेस नहीं थे, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आई। मैंने कहा ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ कौन बीमार हुआ था, ये पिक्चर साफ नहीं है लेकिन बीमारी की रेखा जरूर है। कुछ हुआ था 6-7 साल में, सर वो मैं हुआ था बीमार। अब आगे चलते हैं, यहाँ एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये ट्रेंगल बना है, पर लेकिन इस ट्रेंगल के पास एक अलग सी रेखा क्यों आई है, यानी ये रेखा क्यों आई। ये अगर 20 साल का है तो ये 19 साल का, तो 19 साल पर ट्रेंगल तो बना हुआ है, यह करके ये इसी रेखा ने इस रेखा के साथ क्यों अटैच करवाया। तो यहां कुछ कंफ्यूजन है, यहां हेल्थ प्रॉब्लम है, यहां यहां कुछ ना कुछ है, यहां टेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना चीज़ों को। अब ये जो टाइम पीरियड है, चलो ये वाला, ये मेन चीज़ को देखते हैं, इस वाले टाइम पीरियड को देखते हैं। देखो, ये टाइम पीरियड पर क्या क्या इंडिकेशंस बन रही हैं, देखो ध्यान से समझना। इस वाले पर एक रेखा पीछे से आई और इस रेखा ने इस रेखा को काटा, ये एक बीच में रेखा बनी है, और यहां पर डिस्टरबेंस है या नहीं है। तो ये 22 से शुरू हुई, 22 से शुरू हुई, 23 पर आकर वो रुकी। ये क्या था, 23 में कंप्लीशन तो हो रही है स्टडी की, लेकिन 22 पर क्या है, कोई अर्निंग से रिलेटेड है, क्योंकि रेखा ऊपर टच होना चाह रही है। ये देखो, ये तो कंप्लीशंस की होती हैं, ये रेखाएं जो होती हैं भाग्य रेखा के साथ जुड़ी होती है, और कोई रेखा एक रेखा के साथ टच हो जाती है तो आगे तक पढ़ाई करता है, तो आदमी आगे भी पढ़ना चाह रहा है, वो भी होगा अभी, ठीक है। तो यहां पर जब राहु के प्रभाव एक डॉट आ चुका है, तो ये क्या करेगा, यानी यहां दिक्कत देगा नहीं देगा। ये क्या था, अर्निंग से, सर वो प्लेसमेंट में 22, मैंने कहा 22 से क्या था, सर वो प्लेसमेंट, मैंने कहा 23 में आकर, सर हो हुआ नहीं था। 24 में ये रेखा नौकरी की रेखा, बीच में ये वाला राहु का प्रभाव, यहां से ये क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। 25 में ये रेखा, या 26 पे देखो, ऐसे टर्न करा हुआ, ऐसे टर्न करा, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टर्न करके कि बेटा ऐसा थोड़ी छोटा सा एक प्रमोशन दिला दूंगा मैं, ठीक है, छोटा सा प्रमोशन है ये 26वें साल पर। तो ये क्या है 25-26 पर, ये क्या है, ये वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तरक्की की रेखा होती है नहीं होती है, लो एक छोटी सी तरक्की हो गई। यहां पर ये 27 साल पर जाकर ये क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये 27 पर चेंज करेंगे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो ना, मैं तो इस रेखा को इस रेखाओं के साथ जोड़ रहा हूं ना। ये एक डॉट आया हुआ है बीच में, 29.5 साल, काली रेखा, ये क्या है, परिवार, टेंशनें। अच्छा सर, जरा घर पर टेंशन की बात कर लें, मंगल रेखा के, मंगल से रिलेटेड।
जी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपके घर पर 26 से 28 में टेंशन का माहौल होगा, होगा। क्या जिंदगी में ये तरक्की की रेखाएं होती हैं? ध्यान से समझो आप। आपने आप हर व्यक्ति सोचता है मैं अपने लेवल पर बहुत आगे जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है। राहु का प्रभाव तो नहीं है ना यहां पर, वो तो अच्छी बात है। पर लेकिन ये एक लाइन के ऊपर ऊपर अगर चीजें चलती हैं ना, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है लाइफ में। ये ट्रैंगल देखो, एक छोटा सा ट्रैंगल बना दिया, ये देखो, ये क्या है, छोटा सा ट्रैंगल। ये 29.5 था, 30 पर जाकर एक छोटा सा ट्रैंगल। ये ट्रैंगल क्या करवाएगा कि चलो कंपनी चेंज कर लेते हैं, इस टाइम पीरियड पर चेंज कर लेते हैं। ये यहां पर एक साइन बना हुआ है, एक ट्रैंगल बना हुआ है, चलो यहां चेंज कर लेते हैं 32 में। यहां माइंड चेंज होना शुरू हो जाते हैं 32 में। मैं तो देखो यहां पर, ये देखो, ये माइंड चेंज हो रहा है 34 में, ये माइंड चेंज हो रहा है 36 में। ये क्या है, माइंड चेंज हो रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करना है, करना है। ये देखो 36, प्रेशर कंपनी का, मूव करना है, नहीं नहीं करना है। तो ऐसे अगर आप एनालिसिस करोगे तो समझ आ जाएगी, वरना तो नहीं आएगी। ये 34वां साल है, यहां ट्रैंगल बना दिया गया है। चलो चेंज करनी है तो कुछ नहीं होता, मैं ट्रैंगल है, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर बीच में यव का निशान डाल दिया, 35, 36। इसी रेखा के ऊपर, इसी रेखा के ऊपर ट्रैंगल बनाकर ऊपर रेखा उड़ा, ऐसे ऊपर कर दी। 37 साल से मैंने कहा कि आप ना पढ़ाई करना चाह रहे हो जी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूं। ये इनसे थोड़ा कोई आदमी की गवर्नमेंट जॉब निकलेगी? इन रेखाओं से थोड़ा निकलेगी? नहीं निकल सकती, छोड़ो। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर 32 साल पर बना है। ये बनता है, दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कोई चीज खरीदता है आदमी। इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर यहां राहु का प्रभाव डाल दिया। ये देखो, ये राहु का प्रभाव है। टेंशनें चलेंगी जबरदस्त घर पर। ये 32-33 साल से शुरू हो जाएंगी, 32-33 से शुरू हो गई। वो तो चलनी चलनी है, वो तो चलनी है, चलनी है, वो तो नहीं रुकेगी। ये रेखा जो पीछे से आई है ना, ये रेखा जो पीछे से आई, ये और ये जो डिस्टरबेंस है, ये क्या है डिस्टरबेंस? ये डिस्टरबेंस है कि आपके ससुराल वाले प्रेशर जरूर डालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो कहेंगे कि यार ऐसा है कि हमारा जो है लड़की जो है खुश नहीं है, हम तलाक लेना चाहते हैं। यानी टेंशनें आपको मिलनी है, ससुराल की तरफ से मिलनी है, डेफिनेटली मिलनी है। ये रेखाएं बनी हुई हैं। तो क्या केवल ये भगवान ने जो छोटे 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 चीजें बना दी हैं, ये ऐसे ही बना दी? अब लोग कहते हैं कि हमारी तो राहु की महादशा, हमारी तो राहु, हमारा तो राहु ठीक है। ये राहु ठीक है तो ये क्यों है? ये मंगल पर आ गया है ना, ये मंगल पर आ गया है। तो वो क्या कर रहा है, मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दे रहा है। राहु का काम अड़चने पैदा करना, और कोई नहीं कर सकता। वो किस ग्रह के साथ मिला हुआ, छाया ग्रह है भाई। ये किसी के साथ भी मिल सकता है। ये और केतु किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी को डिस्टर्ब करना, जिंदगी को ऊपर लेके आने का काम राहु का है। राहु फायदा भी कराएगा आपको और राहु नुकसान भी कराएगा। आपकी फील्ड ही राहु की है। आईटी फील्ड किसकी होती है? राहु की होती है।
आज आप अपनी लाइफ में जो भी आप सक्सेस ले रहे हो इस ट्रैंगल की वजह से ले रहे हो। मैंने इस ट्रैंगल को हटा दिया, मान के चलो भगवान ने ट्रैंगल, अरे जिंदगी नरक बना देंगे। आज आप अपनी कंपनी में जो चीज भी कर रहे हो, एक नई कंपनी में जा रहे हो, और वो इनके कारण है। नहीं तो यहां तो ऑफशूट है ही नहीं, यहां ऑफशूट नहीं है। लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता है, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अभी आपकी उम्र 38 साल, ये देखो एक रेखा ने टर्न करके ऊपर आई, इसे समझना। ये रेखा ऊपर जा रही है, इस रेखा ने एक यहां पर इस रेखा को टच करा, ये देखो आप ट्रायंगल बनाकर टच कर दिया, ये तरक्की की रेखा है। ये क्या है, ये चेंज कर रहे हो कंपनी। ओहो, फिर वहां पर क्या है, ये छोटे छोटी ये चीजें हैं, तरक्की। आपका आपने क्वेश्चन करा कि सर मैं बड़ी कंपनियों में जाने की ट्राई कर रहा हूं, क्या मैं जा पाऊंगा और मैं वहां पर सक्सेस लेवल ले पाऊंगा? तो मैं तो आपको क्या कह रहा हूं कि विदेश में, यस विदेश में भी जा सकते हो, विदेश की रेखा भी डेवलप है। लॉजिक को समझो, ये भाग्य रेखा है आपकी। इस भाग्य रेखा पर ये एक कट का निशान, अगर ये कट का निशान, तो भगवान ने एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल दे दिया तो यहां पर क्या करा, फिर इस रेखा को बाउंड कर करना, फिर यहां पर टर्न मार दिया, यानी फिर छोड़ोगे आप। यानी अगर आपने इस जगह पर चेंज करा, ये वाली जगह पर चेंज करा 39 साल, तो ये 39.5, ये ऐसे जाएगी ना, हम ऐसे रेखा कर रहे हैं ना, ये देखो ऐसे, तो ये थोड़ा सा आगे है ना, थोड़ा सा आगे 39.5 में आपका वहां पर माइंड खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो खराब होगा 39.5 साल पर, तो ये दिक्कत का टाइम पीरियड है। अगर वो दिक्कत का है तो यहां पर ट्रायंगल लेकर ये रेखा को मोड़ क्यों दिया? अगर ये मोड़ा है तो आपका 40-41 में आप अपनी कंपनी चेंज करोगे। अगर कंपनी चेंज करोगे तो ये वाली रेखा 42 साल, नीचे करते 43, यहां पर एक टर्न की रेखा, तरक्की की रेखा, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये फिर चेंज। ये लो, ये देखो यहां पर एक क्रॉस फिर बनाया हुआ है 44-45 पर, यहां पर फिर चेंज, यहां चेंज, फिर यहां चेंज, ये पहले चेंज करी, कर क्या रहे हो जिंदगी में, ये क्या चेंज कर रहे हो? जिंदगी क्या इस तरीके से बीतती है? नहीं बीतती। पहली सलाह दे रहा हूं, कंपनी को आपने अगर 39 साल तक चेंज करना है कर लीजिएगा, लेकिन यहां अपने माइंड को कह देना कि ना तो पैसा लगाना है, ना ही कंपनी छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। फिर यहां कंपनी चेंज करने का मन करेगा, फिर 42 साल तक आप कंपनी को पहले 40-41 में चेंज करोगे, और 42 साल के बाद फिर दिमाग खराब होगा, 43 साल पर कंपनी को चेंज कर दोगे। 43 में कंपनी को चेंज करोगे, 44 से मन बनेगा, 45 तक फिर कंपनी को चेंज कर दोगे। ये क्यों कर रहे हो? नहीं करो इस टाइम पीरियड पे। सलाह क्या कहती है कि एक कंपनी को चेंज करना है कर दो, इस वाली कंपनी को चेंज करना है कर दो। अगर बड़ी कंपनी में टिकने की मुश्किल आती है तो माइंड को कहना, नहीं अब मैं नहीं चेंज करूंगा, अब मैं टिक कर रखूंगा। मैंने 40 में चेंज नहीं करना, मुझे 41 में चेंज नहीं करना, मुझे 42 में चेंज नहीं करना। मैं करूंगा तो अब यहां 45 पे, 44-45 पे ही करूंगा। मुद्दा ये है। अगर विदेश चले गए, अगर विदेश चले गए, यहां पर ये देखो, ये विदेश, विदेश चले गए तो आपने यहां तक तो वापस आना ही आना है, यानी विदेश में टिकना नहीं है, विदेश में भी नहीं टिकना, तो 42 साल तक वापस आ जाओगे, फिर दोबारा यहां पर ट्राई करोगे 43-44 में, फिर वहां कंपनी चेंज करोगे। भाई 42 तक ये रेखा है, 40-41 में वहां पर काम किया, वापस आ गए।
विदेश जाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। 1-1.5 साल के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। घूमने के लिए जाना है तो चले जाओ, बस मुद्दा यही है। ठीक है, यानी इतना चेंज नहीं करना। पहले आपने 39 में चेंज करा, फिर 41 में फिर चेंज कर रहे हो, 41 तक फिर चेंज कर रहे हो, 42 में दिमाग खराब हो रहा है, 43 में फिर कर रहे हो, 43 में करा, फिर 44 से ही कंपनी में कर रहे हो, अरे यार फिर चेंज करूंगा यार मैं, 45 तक कर लोगे। ये क्या चल रहा है? ये जिंदगी थोड़ा चलती है ऐसे। ये दो रेखाएं जो बनाई हुई हैं, ये क्यों बनी है? यही रेखा पर, ये टर्न की रेखा क्यों बनी है? भाग्य रेखा यहां पर आकर क्यों टूट रही है? कुछ तो होगा। हाँ 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 हाँ, समझ आ गई, समझ आ गई। ये एक रेखा यहां पर एक जीवन रेखा पर लगा के बैठी है, कट का निशान। तो 45.5 साल तक का हेल्थ इश्यूज आएंगे। इससे पहले क्या इस वाले पे हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे? आएंगे। तो यानी 41-42 साल थोड़ा सा संभल कर रहना। यहां पर भी हेल्थ इश्यू आएंगे घर पर आपके। ठीक है, जो प्रॉब्लम घर की चल रही है वो यहां तक तो चलेगी, चलेगी, यहां तक तो चलेगी, 42 साल तक तो चलेगी। दूसरी शादी का फायदा नहीं है, टिक जाएगी शादी, लेकिन एडजस्ट आपको ही करना पड़ेगा, एडजस्ट आपको ही करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये यहां पर, यानी पहले 45.5 साल, 46 साल पर थोड़ा सा यहां पर अगर ये रेखा एक तरक्की की रेखा तो बनी हुई है, पर लेकिन यहां हेल्थ इशू भी मुझे लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। आपके पिक्चर को मैं यूं कर रहा हूं, हल्का सा मुझे ट्रैंगल तो है नो डाउट, पर ये लेकिन हेल्थ इशू भी लग रहा है। चीजें सही तो जाएंगी, लेकिन 46 साल पर थोड़ा सा क्वेश्चन, ये ट्रैंगल तो है, मैं मान रहा हूं। ठीक है, हेल्थ इशू थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, फिर अपनी लाइफ में 47-48 साल अच्छा नहीं जाएगा। यहां कंपनी को चेंज करना चाहोगे, लेकिन यहां तक चेंज करोगे। ये देखो, ये साइन बना हुआ है, यानी 48 से 49 साल पर चेंज करोगे। ये यहीं से डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है आपकी लाइफ में, 47.5 से ही हो गई है। हेल्थ इशू भी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। ठीक है, और फिर यहां पर आपके लाइफ में चेंज हो जाएगा आपका, यानी ये 49 साल तक चेंज हो जाएगा। 47.5 से 49 साल थोड़े से दिक्कत वाले हैं, कंपनी चेंज करना चाह रहे हो, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। एक ये रेखा है, यहां पर पैसों का ध्यान रखना, यानी 50 से 50.5 साल यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेशर यहां पर भी रहेगा आपकी लाइफ में, काम का, हर चीज का ये भी प्रेशर रहेगा। 51 साल ये रेखा यहां पर टच हो रही है। 52 साल, 52 साल के बाद जो है आप क्या करोगे कि यार बहुत काम हो गया, अब मुझे नौकरी छोड़नी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 54 साल तक आप काम करोगे, और उसके बाद अपनी लाइफ में आप बिजनेस करोगे। ये देखो, इसके बाद एक स्क्वायर बनाया हुआ है, और इन्हीं के बाद ये रेखाएं नीचे आई हैं। अब इन नीचे रेखाओं पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 57 साल तक जिम्मेदारियां, 56-57 साल पर चेंज है। जो 54 साल पर आप काम करोगे, यहां पर आकर थोड़ा सा चेंजिंग मांगता है वो काम। यहां हेल्थ इश्यूज भी होंगी। ये रेखा टर्न करके यहां पर जा रही है। ये एक 58 साल की रेखा है, ये खर्चे कराने के बावजूद भी जिम्मेदारियां पूरी करवा रही है 58 साल पर। यह 60 साल पर एक ट्रैंगल बना है, चीजें फिर भी सही जाएंगी यहां पर। ठीक है, लेकिन ये एक फिर एक डिस्टरबेंस है या नहीं है यहां पर? 63 से 65 साल पर फिर डिस्टरबेंस आएगी, पार्टनरशिप में आएगी, घर पर आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है यहां पर। ये वाली जो रेखाएं हैं, इन पर राहु के जो डॉटेड चले हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कहती बिजनेस करूंगी मैं, उतार चढ़ाव रहेगा बिजनेस में, लेकिन मैं आपको 71 साल तक बिजनेस करके दिखाऊंगी। 71 साल तक बिजनेस तो करना है, जिसका संबंध विदेश से भी निकलना है, और आपकी लाइफ में मोर देन 2 प्रॉपर्टी भी बननी है, यह भी निश्चित है। मोर देन 2 प्रॉपर्टी भी बननी है, यह भी निश्चित है। विदेश आप जाओगे, वो भी निश्चित है, लेकिन वहां पर टिक कर काम करना आपके लिए टेढ़ी खीर है।
टिको टिको टिको। अगर मैंने जिन सालों में कहा है वहां पर टिकने की कोशिश करना। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैंने तो आपको कहा कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, 45 साल तक मिलती रहेंगी आपको। अगर आपने वहां पर मिल रही हैं तो टिक जाओ, एक बारी 39 साल से 45 साल टिक कर देख लो। आप आपकी लाइफ जो है वहां से सोचो, मुझे बिजनेस करना है इस समय पर, सोचो, नहीं तो चेंजिंग करते रहोगे, फिर बिजनेस में भी भागोगे। ये रेखा खर्चे और एक्सपेंडिचर की रेखाएं हैं। 63 से आपने कोई और काम भी करना है, जो कि काम करोगे ये मत सोचना कि करना है तो करना है, यार नहीं चलेगा, नहीं कुछ है, डिस्टर्बेंस है। ये फ्लक्चुएशंस की रेखाएं हैं। कभी बिजनेस ऊपर, कभी नीचे, कभी 4 महीने ठीक चलेगा, फिर उसके बाद अच्छा कमाओगे, फिर तो वो जो है आधी कमाई हो जाएगी, फिर अच्छी हो जाएगी। ये तो चलना है आपकी लाइफ, ये तो चलना है, डेफिनेटली चलना, लेकिन करोगे बिजनेस ही। लेकिन मैं इतनी जो चेंजिंग कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं दूसरी शादी से सेटिस्फाइड नहीं हूं। शादी यही रखिए, जिम्मेदारियां पूरी होंगी आपकी, करोगे, और आप प्रॉपर्टी भी बनाओगे, बिजनेस भी करोगे। बिजनेस कौन से करने हैं वो भी समझाऊंगा। अब यहां पर 63 से 65 साल दिक्कत का समय जाएगा, पार्टनरशिप में भी, सब चीजों में दिक्कत आएगी। लेकिन क्या यहां पर ट्रायंगल नहीं बन रहे, क्या यहां स्क्वायर नहीं बन रहे, ये चीजें नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में याद रखना, 67 के बाद अपनी सेहत का भी ध्यान रखोगे, 72 तक, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देख रहा, पिक्चर क्लैरिटी नहीं है, इससे ज्यादा नहीं देख रहा, पर लेकिन फिर भी आपको एक इंडिकेशंस दे रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको विदेश से भी और आपको बिजनेस की ओर प्रेरित करेंगे। तो यहां से आपकी लाइफ जो है, इस ओवरलैपिंग जो है, यहां से 54 के बाद से आपने ये, आप अपना बिजनेस को आप कर सकते हो। अब कौन कौन से बिजनेस करने हैं उनके बारे में सोच लेते हैं। चंद्र के काम, कंसल्टेंसी के काम, आउटसोर्सिंग के काम आप कर सकते हो। ठीक है, टूर एंड ट्रेवल्स के काम कर सकते हो, दूध का, शहद का, पानी का और दवाइयों का, होलसेल का, इसके अलावा फल का, सब्जियों का, ये सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअल में जो होती हैं ये शुक्र का काम होता है, लेकिन चंद्र का काम भी बोलता हूं, विदेश से इनके संबंध निकलते हैं। क्रिएटिविटी चंद्र के पास भी होती है। ठीक है, फ्लावर डेकोरेशन इसमें भी बोलता हूं, चंद्र में भी बोलता हूं। बुध आपका अच्छा है, बुध से रिलेटेड कम्युनिकेशन के काम, संचार के काम, ठीक है, ये किए जा सकते हैं। तोल वाले काम किए जा सकते हैं, जिसमें पब्लिक के साथ, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होते हैं, वो वाले काम किए जा सकते हैं। नो डाउट वो आप काम करो। मंगल के काम करो, किए जा सकते हैं, वो भी स्ट्रांग है आपका। शुक्र आपको तंग करेगा, शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है। शुक्र यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड काम नहीं करने, लेडीज आइटम से रिलेटेड कपड़े का काम और आपको ज्वेलरी से रिलेटेड काम नहीं करने हैं, ये काम नहीं करने। खाने का काम नहीं करना, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं करना। सरकारी नौकरी में कोई ज़रूरत नहीं है तैयारी करने की, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बड़ी कंपनी में जाने की तैयारी करो, डेफिनेटली चले जाओगे। टिकना मुश्किल है, वहां टिक कर ही आप जीत सकते हो अगर जीतना चाहो। विदेश में टिकना मुश्किल है, टिक कर रहोगे तो थोड़े साल बिता लोगे। ये 2 साल के बाद जो आपका माइंड चेंज होता है, इसे करना बंद करो। जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, और उसके अलावा जो है एक आर्टिकल लिखो, इससे चैनलाइज होना सीखोगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखोगे। ठीक है, राइट हैंड पे चलते हैं। आपके राइट हैंड पर ये रेखा जो है, ये रेखा के साथ यहां पर देखो, ध्यान से देखना, इस पर एक ट्रैंगल, और ये रेखा मुड़ के जा रही है ना। 38 साल के बाद, मैंने क्या कहा था, 39 साढ़े 39 साल तक आपने एक कंपनी को चेंज कर कर उस पर कुछ ना कुछ आपको घाटा होगा, फिर आप दोबारा कंपनी को चेंज करोगे। यहां पर फिर ये ट्रायंगल बनना शुरू हो गया है, फिर उसके बाद ये रेखा काली पड़ गई है, फिर एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिर एक ट्रायंगल बना है, फिर एक ट्रायंगल बना है, यहां चेंज है, और ये रेखा खत्म हो गई। अब यहां से लेकर यहां तक का सफर जरा निकाल कर देखते हैं क्या बनता है। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अब देखो,
ये 49 साल आ रहे हैं, इसमें टर्न की रेखा बनी हुई है ना 48 49 पे। पहला बोला था मैंने आपको 47.5 साल से दिक्कत आएगी और आपको 48 49 साल पे चेंज करना है। ये वाली कंपैटिबिलिटी ठीक निकल गई, ये वाली कंपैटिबिलिटी ठीक निकल गई। फिर मैंने कहा था जरा थोड़ा सा ना याद रखना, हेल्थ प्रॉब्लम बोली थी मैंने 45 और 46 साल के बीच में बोला था, और 44 45 में चेंज कहा था। ये रेखा क्यों आई है? सही कह रहे थे, सही कह रहे थे। अब 38 39 ये तो हमने यहां पर चेंज करवा दिया, अब उसके बाद एक और चेंज होगा। ये देखो, ये ट्रेंगल क्यों आया हुआ है, ये फिर चेंज करवाएंगे। भाई लेफ्ट को पकड़ो राइट को पकड़ो, बात एक ही है। अगर इन चीजों को नहीं समझा फिर तो दिक्कत है ही है, फिर तो दिक्कत है ही। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। देखो ये है 49, इसके बाद ये एक साइन ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ये देखो। वहां पर 50 साल पर टेक केयर कहा था, चेंज कहा था, हेल्थ प्रॉब्लम बोली थी। ये रेखा यहां पर नीचे हेल्थ प्रॉब्लम बोली थी, ध्यान रखने को कहा था। और 51 52 पे प्रेशर बोला था, ये देख लो प्रेशर बोला था। 54 तक आते आते 54 तक आते आते दो तरक्की की रेखाएं निकल चुकी हैं और इनकी लाइफ में यहीं से ये काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि 56 57 पर चेंज है, ये देख लो यहां चेंज आ जाएगा, यहां चेंज आ जाएगा। जिम्मेदारियां हेल्थ इश्यूज ये लो है, चीजें वही हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। हम तो सोच रहे हैं ऑफशूट बने हुए हैं, ऑफशूट बने कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑफशूट की क्वालिटी क्या है पहले वो तो पकड़ लो ना भाई, वो तो पकड़ लो। अगर इन्हें पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया। बस मुद्दा ये समझ लो, आपने बिजनेस करना है, इस चीज का भी है, विदेश भी जाना है जाओ, लेकिन समझ कर सारी चीजें संभल कर करो। एक बार फीडबैक दे देता हूं, उस चीजों को समझ लो। अभी आपकी उम्र 38 साल हो चुकी है, मैंने कहा है कि 39 साल तक आप चेंज करोगे, 39.5 में ध्यान रखना, यहां से आपका माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर दिमाग चलेगा कि एक तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, यहां पर बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर कंपनी मत चेंज करना, यहां पर चेंज करने के बाद 40 में भी मत करना, 41 में भी मत करना, 42 में भी मत करना। 43 में करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 44 45 पर नहीं करना फिर, ठीक है, यहां नहीं करना। फिर 45.5 तक हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसे निकालो। फिर 46 को निकालो, फिर 47 पर, यहां पर अगर चेंज करना चाहो, यहां साइन बने हुए हैं, अगर यहां चेंज कर लिया 47 47.5 पर, तो फिर 49 पर जाकर चेंज मत कीजिएगा। फिर करना हो तो 50 पर कीजिएगा। फिर 51 52 प्रेशर वाला टाइम पीरियड आएगा और वहां पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है 50 पर, उसका ध्यान रखिएगा। 52 साल के बाद जो है यहां से आपका माइंड उखड़ना शुरू होगा, बिजनेस की तरफ जाएगा। 52 से बिजनेस की तरफ जाता है, चला जाए, कोशिश करना शुरू कर दो, लेकिन ज्यादा पैसे मत लगाना। अगर 52 पे करा तो 54 पर थोड़ा सा संभल जाना। अगर 54 तक करा तो 54 से लेकर आपने फिर 56 साल पर कोई चेंज करना है, यहां भागना नहीं है बिजनेस से, यहां सेहत का ध्यान रखना। फिर आपकी लाइफ में 57 साल तक हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। 48 साल गुड है, ट्रैंगल छोटा सा बना हुआ है, ये भी आपकी लाइफ में सही चला जाएगा। 60वां साल ये भी सही जाएगा, लेकिन यहां से बिजनेस में ईसीजी की तरीके से फ्लैक्चुएशन होगा। 63 से 65 साल कुछ ना कुछ घर पर दिक्कतें चलेंगी, और फिर 71 ईयर्स तक आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशंस जरूर रहेंगे। ये है आपके हाथ का। और जहां मैंने बीमारी की रेखाएं पेरेंट्स के लिए आपके लिए बोली हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो मैंने आपको बोला है 41 42 साल वहां हेल्थ इश्यूज आती हैं, और एक आती हैं आपकी लाइफ में 45 45.5 46 साल वहां आती हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आप 50 साल का ध्यान रखिएगा। आप अपने घर पर जो भी हो, कोई व्यक्ति अपना हो या किसी का हो, ठीक है, वहां पर सेहत का ध्यान रखो। और वैसे 67 के बाद तो सेहत का ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है।
और जहां 54 बोला है, पैसों पर बिल्कुल कमी लेके आओ, बिजनेस में कमी लेके आओ। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कौन कौन से उपाय करने हैं आपको वो देख लेते हैं। बिजनेस बता चुका हूं मैं आपको। शुक्र का उपाय और गुरु का उपाय, दो उपाय आप कर लीजिएगा। शुक्र और गुरु के उपाय दोनों आपको करने पड़ेंगे। इन दोनों उपाय मेरे से ले लीजिएगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।